नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सना नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए MDS यूनिवर्सिटी के BA पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2012 के पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत का पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर 3 घंटे का है और 3 हिस्सों में बटा हुआ है। शुरू करते हैं पार्ट ए से। पहला प्रश्न है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के 2 कारण बताइए। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की वैज्ञानिक पद्धति की 2 विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है, संघात्मक और एकात्मक शासन के बीच अंतर का मुख्य आधार क्या है। पांचवा प्रश्न है, राज्य के कार्य के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। छठा प्रश्न है, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए 2 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। सातवां प्रश्न है, कार्यपालिका के बढ़ते महत्व के 2 कारण बताइए। आठवां प्रश्न है, लासवेल की शक्ति की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। 9वां प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। 10वां प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है। पार्ट ए में जो ये प्रश्न पूछे गए हैं ये 2 अंक के हैं और प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 20 शब्द है, अर्थात कि इनका उत्तर आपको 20 शब्दों के अंतर ही देना है। पार्ट बी 11वां प्रश्न, परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। इसके अथवा का प्रश्न है, व्यवहारवाद के पतन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। 12वां प्रश्न, संघात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं बताइए। इसके अथवा का प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, अधिकार को परिभाषित करते हुए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न, स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। इसके अथवा का प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न है, प्रजातंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है, वैकल्पिक मत प्रणाली क्या है। पार्ट बी में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, जिनकी उत्तर सीमा 50 शब्द है। इनका उत्तर आपको 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। पार्ट सी यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है, 16वां राजनीतिक सिद्धांत के मानवीय और आनुभाविक दृष्टिकोणों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है 17वां प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं बताते हुए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के मध्य अंतर बताइए। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है 18वां प्रश्न, राज्य की प्रकृति और कार्य के बारे में आदर्शवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है 19वां प्रश्न, कार्यपालिका के प्रकार बताते हुए कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। यूनिट थर्ड से क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, सत्ता को परिभाषित करते हुए सत्ता के स्रोत, प्रकार और सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा का प्रश्न है 21वां प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं, इस प्रणाली के गुणों एवं दोषों का परीक्षण कीजिए। पार्ट सी में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है और इसकी उत्तर सीमा 400 शब्द है। और 16वां और 17वां यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 18वां और 19वां यूनिट सेकंड से क्वेश्चन पूछा गया है और 20वां और 21वां प्रश्न यूनिट थर्ड से पूछा गया है और प्रत्येक यूनिट में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।